राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि साल 2020 जो है जल्दी समाप्त होने वाला है और एक आने वाले नए साल की भी शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आने वाला 2021 साल सबके लिए अच्छा रहे। दोस्तों, नया साल हमेशा अपने साथ नई उम्मीदें और लेकर आता है। नया साल एक तरह से नई जिंदगी की शुरुआत करने के जैसा भी होता है। नए साल में हम सभी लोग हमारी पुरानी बातों को भूल कर एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत करते हैं। साथ ही अपनी सभी बुरी आदतों को भूल कर एक अच्छी शुरुआत करने की भी कोशिश करते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम हर साल कुछ ना कुछ संकल्प ही लेते हैं, लेकिन बिना उसे पूर्ण किए साल वैसा का ही वैसा गुजर जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस साल हम आपको ऐसे संकल्प के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने पूर्ण कर लिया तो आपको व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर क्षेत्र में जिसे आप आगे निकलना चाहते हैं उसमें आपको लाभ मिल सकता है। और जैसा कि अभी चल रहा है दोस्तों 2020, तो 2020 जो है दोस्तों लगभग सभी के लिए बहुत ही बुरा निकला होगा। इस साल कोरोना का कहर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसके कारण किसी को सेहत तो किसी को आर्थिक तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब हर किसी की उम्मीद नए साल से जुड़ी है। साथ ही हर कोई अपना आने वाले नए साल को सुख, समृद्धि एवं खुशियों से भरा हुआ पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर नए साल शुरुआत के दिनों में अगर आप अपने घर पर जो है अगर आप एक भी ये चीज़ ले आते हैं तो दोस्तों आने वाला जो नए साल है आपके लिए बहुत ही सुख समृद्धि से निकलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आज उन्हीं की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो अगर आप नए साल 2021 में ये एक चीज़ ले आते हैं या काम कर लेते हैं तो आपके घर में जो है हमेशा सुख समृद्धि बनी हुई रहेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, उसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से प्रत्येक शुभ काम की शुरुआत हम मीठे से करते हैं, शास्त्रों के अनुसार ठीक उसी तरह नए साल की शुरुआत भी हमें मीठे से ही करनी चाहिए। जब 2021 नया साल घर में शुरू हो जाए तो घर पर या बाजार से मीठा खरीद कर लाएं और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर घर के सभी लोगों का मुंह मीठा करें। ऐसा करने से आपके इसके जीवन में सकारात्मक बदलाव प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे अच्छा काम है कि आने वाले नई शुरुआत में आप खुद या बाज़ार से मिठाई लाकर भगवान को भोग लगाकर घर के सभी सदस्यों को बांटनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा काम होता है। और ऐसे ही दोस्तों, भगवान लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना, शास्त्रों में भी ये बात बताई गई है कि यदि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाए तो घर में हमेशा ही सुख, समृद्धि और धन का आवागमन बना रहता है। इसीलिए दोस्तों माना जाता है कि यदि नए साल के पहले दिन की शुरुआत अगर घर में लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को लेकर उनकी आराधना के साथ की जाए तो दोस्तों पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में आने वाली सभी परेशानियां जो है बहुत ही जल्द खत्म होकर हमारे घर पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की कृपा जो है बनी रहती है। और ऐसे ही मोर पंख, जी हाँ दोस्तों, नए साल में घर लाई जाने वाली सबसे शुभ चीज़ जो है वह है मोर पंख। शास्त्र में भी मोर पंख को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और कहा जाता है कि जिस भी शुभ कार्य में मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों 2021 नए साल की शुरुआत मोर पंख को घर लाकर की जाए तो इसे लाकर घर के पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाए। तो ऐसा करने से साल भर घर में सकारात्मक एनर्जी का प्रवाह होने के साथ ही घर में सुख वैभव की भी वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, आपको जो है नए साल में मोर पंख अपने घर पर अवश्य ही लाना चाहिए। ऐसे ही कछुआ, तो दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कछुआ रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु जी का एक रूप कहा जाता है। जिस घर में कछुआ होता है वहाँ लक्ष्मी जी सदैव के लिए स्थिर रूप से निवास करती हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार नए साल की शुरुआत जब होती है तो आपको पीतल, तांबा या फिर क्रिस्टल के कछुए को घर लाकर की जाए
तो पूरे साल भर आपको इससे चमत्कारिक लाभ देखने को मिल सकते हैं। इसके प्रभाव से घर में धन का ठहराव तो होता ही है, साथ ही घर में फैली नकारात्मकता भी दूर होती चली जाती है। और ऐसे ही दोस्तों लाफिंग बुद्धा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा जो है को सुख समृद्धि के देवता भी माना जाता है। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि यदि लाफिंग आप किसी को उपहार में देते हैं या फिर आपको कोई उपहार देता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। यह आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। इसलिए माना जाता है कि यदि कोई आप साल की शुरुआत लाफिंग बुद्धा को घर लाकर करते हैं तो आपको पूरे साल इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके घर में धन का आगमन के रास्ते भी अपने आप खुलते चले जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों तुलसी का पौधा, जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है और तुलसी जी को जो हमारे हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा दिया हुआ है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे घर पर लगाने से वातावरण शुद्ध होने के साथ ही अन्न व धन से जुड़ी समस्या भी दूर होती रहती हैं। ऐसे में दोस्तों नए साल के दिनों में अगर आप घर में तुलसी जी का पौधा भी लाकर लगाते हैं तो आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। और तुलसी जी का पौधा लाकर उसमें रोज़ाना रविवार को छोड़कर जल अर्पण करना चाहिए और शाम के समय हर शाम को घी का दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सुख शांति घर में वास होता है और साथ ही कुंवारे लोगों के विवाह के विषय योग जो है खुलते चले जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों बांस का पौधा जो है वो भी शुभ और धन का कारक माना जाता है। तो बांस का पौधा घर पर लगाने से जीवन की परेशानियां दूर होकर तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसे लगाने के लिए घर के पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि आप घर में बांस का पौधा लगाकर रखें और उसकी नियमित देखभाल करते हैं तो भी आपके घर में हमेशा धन का आगमन बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों विंड चाइम को लगाने के लिए घर का दरवाज़ा एकदम सही रहता है। हवा के संपर्क में आने से मधुर शोरों कानों पर पड़ती है। इसमें इन आवाज़ों से पूरे घर में पॉजिटिविटी, और दोस्तों ऐसे में पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलने के साथ ही नेगेटिविटी जो है वो दूर होती रहती है। और ऐसी दोस्तों घर पर पिरामिड रखने के बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वास्तु दोष दूर होकर चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अन्न व धन से जुड़ी परेशानियां दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि व शांति बनी रहेगी। आप इसे तांबा, पित्तल, पत्थर या पंच धातु का भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है पिरामिड ही अपने घर पर लाकर उसे ही रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसी दोस्तों कमल गट्टे की माला, जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप जो है नए साल से पहले सबसे पहले आपको कमल गट्टे की माला ले लेनी है। कमल माँ लक्ष्मी का काफ़ी प्रिय है। कहीं से अगर आपको कमल गट्टे की 108 बीजों की माला प्राप्त हो जाए तो साल के अंत में सबसे पहले गुलाब जल छिड़क दीजिए और माता लक्ष्मी जी को अर्पण कर दीजिए। आप इस माला को अपने वर्क पैलेस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करके 11 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करके अर्पण कर सकते हैं। इससे आपको व्यापार क्षेत्र में लाभ होगा और कभी भी आपके घर में जो है धन की कमी नहीं होगी और घर में जो है धन का आगमन बना रहेगा। और ऐसे ही दोस्तों हत्ता जोड़ी, अगर आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है या आए दिन घर में कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपका व्यापार सफल नहीं हो पा रहा है, तो आपको हत्ता जोड़ी को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको सिद्ध करी हुई हत्ता जोड़ी साल के अंत में अपने घर या वर्क पैलेस पर स्थापित करना है। आप किसी भी संत से हत्ता जोड़ी सिद्ध करवा ले सकते हैं। हत्ता जोड़ी को स्थापित करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाल कागज ले लेना है। अब इस लाल कागज पर अपनी मनोकामना लिख देनी है। ध्यान रहे केवल मनोकामना लिखें जिसे पूर्ण किया जा सके। अब हत्ता जोड़ी को उस कागज में लपेट कर आपको रेशमी धागे से बांध देना है। अब आपको इस हत्ता जोड़ी को अपने धन रखने वाले स्थान या वर्क पैलेस पर रख देना है। अब आपको रोजाना हत्ता जोड़ी के सामने 11 बार माता चामुंडा का मंत्र बोलना है। यकीन मानिए कुछ ही समय आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप हत्ता जोड़ी को अपनी पूजा वाले स्थान पर रखते हैं और रोजाना उसकी पूजा करते हैं तो आपके घर में धन और व्यापार क्षेत्र में फायदा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये काम जो है अगर आप नए साल के दिन करते हैं तो भी आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।
और ऐसे ही गोमती चक्र, ये एक पत्थर होता है जो दिखने में साधारण लगता है लेकिन चमत्कारिक बहुत ही बताया जाता है। इस पत्थर का नाम गोमती चक्र होता है और गोमती जो है नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं रहती है। इसको लकड़ा सिंदूर की डब्बी में रखना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले वस्त्रों में लपेट कर तिजोरी में रखने से भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे ही मोती शंख, वैसे तो शंख सभी के घर में होता है लगभग, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख तथा मोती का शंख का अलग ही महत्व होता है। मोती शंख थोड़ा चमकीला होता है। इस शंख को विधि विधान से पूजन कर यदि तिजोरी में नए साल के दिन रखा जाए या फिर घर में कार्यस्थल, व्यापार स्थल तथा भंडार में कहीं पर भी रखते हैं तो पैसा टिकने लगता है और व्यक्ति की जो है आमदनी भी बढ़ने लगती है और आने वाले साल में उसके घर में जमकर पैसा भी